नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के 10 ऐसे क्रूर शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लोगों के साथ इतनी क्रूरता की कि आप सुनेंगे तो आपका भी मन विचलित हो जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई ऐसा भी क्रूर शासक हो सकता है? और आप भावुक भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से हमारी एक ही विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है जिस मिरिह मिरिह कुल एक हूण शासक था। हूण कौन थे, इस पर इतिहासकारों में विवाद है। अधिकतर इतिहासकार हूणों को चीन का मानते हैं। हालांकि मिहिर कुल एक शिवभक्त शासक था। शिव के अलावा वो किसी भी धर्म या संस्कृत में विश्वास नहीं रखता था। भारत में उससे सबसे क्रूर शासक माना गया है। मिहिर कुल का प्रबल विरोध राजा यशोधर्मन था। मिहिर कुल हूण सम्राट तोरमाण और उसके पुत्र मिहिर कुल भारतीय इतिहास में अपनी खूंखार और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। 450 ईसा पूर्व लगभग हूण गांधार इलाके के शासक थे, जब उन्होंने वहां से सारे सिंधु घाटी प्रदेश को जीत लिया था। कुछ समय बाद ही उन्होंने मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाके भी जीत लिए। 495 ईस्वी के लगभग हूणों ने तोरमाड़ के नेतृत्व में गुप्तों से पूर्वी मालवा छीन लिया। एरण सागर जिले में वराह मूर्ति पर मिले तोरमाड़ के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि जैन ग्रंथ कुवयमाल के अनुसार तोरमाड़ चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। यह पवैया नगरी ग्वालियर के पास स्थित थी। दोस्तों, तोरमाड़ के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल हूणों का राजा बना, जिसने साकों और कुषाणों की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया था। मिहिर कुल ने पंजाब स्थित सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर कुल हूण एक कट्टर शैव था। उसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए। मिहिर कुल के सिक्कों पर जैतव्रश लिखा है, जिसका अर्थ होता है जय नंदी। इसमें नंबर 2 पे आता है अतिला हूण। वैसे हूणों में सबसे क्रूर अतिला हूण था। अतिला के नाम से पूरा पश्चिमी दक्षिण एशिया के साथ पूरा यूरोप कांपता था। जर्मनी से यूराल नदी और डैन्यूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैले हूण साम्राज्य का यह शक्तिशाली सम्राट था। अतिला ने रोमन को सेन नदी के नज़दीकी त्राय मैदान पर बुरी तरह हराया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया था। अतिला के सैनिकों ने भारत में एक गुप्त वंश की जड़ें हिला दी थी। उसके सैनिक भारत में लगातार लूटपाट करते रहे। दुनिया में मंगोलों के बाद हूणों के सबसे ज़्यादा निर्दयी माना जाता है। दोस्तों, वही अगले नंबर पर आता है मोहम्मद बिन कासिम। 7वीं सदी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ से जाता रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं सदी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी शासक अल हज्जा के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर के अभियान का सफल नेतृत्व किया था। दोस्तों, इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर 638 ईस्वी से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया था। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर शासक था। सिंध के दीवान गुंदमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं स्वीकार किया। इसी तरह वहाँ के राजा दाहिर 679 ईस्वी में राजा बने और उनकी पत्नियां और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदाई हैं। आज सिंध के देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी भी की थी। दोस्तों, वहीं पर अगले क्रूर शासक है महमूद गजनवी। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया।
अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद सुबुतगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबुतगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने भारत पर 1001 से 1026 के ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। अपने 13वें अभियान में गजनी ने बुंदेलखंड, किरात तथा लोहाकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण ग्वालियर तथा कलिंजर पर किया। अपने 15वें आक्रमण में उसने लोदर्ग तथा तमिलनाडु, अनहिलवाड़, गुजरात पर आक्रमण कर वो खूब लूटपाट की। दोस्तों, माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मण एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों पर किया। इसमें जाट पराजित हो गए थे। वहीं अगले क्रूर शासक मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को ही जाता है। गोरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गोर का शासक था। उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद 1179 से 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का ये द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंधक बना लिया गया। ऐसा माना जाता है कि बाद में उन्हें गजनी ले जाकर मार दिया गया। गोरी भारत में गुलाम वंश का शासन स्थापित करके पुनः अपने राज्य लौट गया। दोस्तों, इसके अगले जो क्रूर शासक है उनका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान बहुत क्रूर शासक था। चंगेज खान मंगोलिया नाम चिंगिस खान सन 1162 से 18 अगस्त 1227 ईस्वी तक चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था। वो एक मंगोल शासक था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हलाकू खान भी बौद्ध था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित संपूर्ण एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान का नाम 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोनो नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुचिन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियाब कबीले का मुखिया था। चंगेज खान ने अपने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित उसने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते में मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। दोस्तों, एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। वहीं पर अगले क्रूर शासक जो है वो है तैमूर।
तैमूर को तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा शासक बनना चाहता था। सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। उसके बाद उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था। क्रूरता के मामले वो चंगेज खान की तरह ही था। कहते हैं एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था। दोस्तों, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगल वंश का राज था। 1399 में तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगल साम्राज्य का अंत माना जाता है। तैमूर मंगोलों की फौज लेकर आया तो उसका कोई कड़ा मुकाबला नहीं हुआ और वो कत्लेआम करता हुआ मजे के साथ आगे बढ़ता गया। दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के समय वक्त हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर जौहर की राजपूती रस्म अदा की थी, यानी युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाने के लिए बाहर निकल पड़े थे। दिल्ली में वो 15 दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाई खाना बना दिया। बाद में कश्मीर को लूटता हुआ वो समरकंद वापस लौट गया। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर रह गया था। दोस्तों, यहीं अगले पन्ने पर जो 7वां क्रूर शासक है वो था बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक। बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूट को अंजाम दिया। मध्य एशिया के समरकंद राज्य की एक बहुत छोटी सी जागीर फरगना में 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर शाह तथा माता कुनलुक निगार खानम मंगोल की वंशज थी। बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी। इसे इतिहास में बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर का टकराव दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राणा सांगा के साथ था। बाबरनामा में इसका विस्तृत वर्णन है। संघर्ष में 1927 ईस्वी में खानवा के युद्ध में अंत में उसे सफलता मिली। बाबर ने अपने विजय पत्र में अपने को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाला बताया। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त की। गाजी वो जो काफिरों का कत्ल करे। बाबर ने अमानुषिक ढंग से तथा क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट भी किया। बाबर की आज्ञा से मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि पर निन्वे प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। इसी भांति ग्वालियर के निकट उर्वा में अनेक जैन मंदिरों को नष्ट किया। उसने चंदेरी के प्राचारित और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था, जो आज बस खंडर हैं। दोस्तों, वहीं अगला 8वां क्रूर शासक जो था वह औरंगजेब था। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर औरंगजेब था। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता शाहजहां और माता का नाम मुमताज था। बाबर का बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर के बाद नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, जहांगीर के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शाहजहां के बाद मोहम्मदुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब ने तख्ता संभाला था। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे जालिम शासक जिसने अपने पिता को कैद किया, अपने सगे भाइयों और भतीजों की बेरहमी से हत्या की, गुरु तेग बहादुर का सर कटवाया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया, जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया, जिसने अपनी प्रजा पर वे गैर इंतहा जुल्म किए और अपने शासन क्षेत्र में गैर मुस्लिमों के लिए मुनादी करवा दी थी कि ये तो आप इस्लाम कबूल लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, औरंगजेब एक कुर्तुर्क था। उसके काल में ही उत्तर भारत का तेजी से इस्लामीकरण हुआ। अधिकतर ब्राह्मणों को यह तो मुसलमान बनना पड़ा या उन्होंने प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांव में शरण ली। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकृष्ण बुंदेली अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सेना को सन 1969 में जारी अपने एक हुक्मनामे पर हिंदुओं के सभी मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस दौरान सोमनाथ मंदिर, वाराणसी का मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर के अलावा कई हिंदू देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर तोड़ दिए गए थे। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर प्रतिबंध लगाया और उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब दारुल हरब, काफिरों का देश भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वा दिया था। वहीं पर अगले पन्ने पर आते हैं नादिर शाह।
नादिर शाह का पूरा नाम नादिर कोली बेग था। यह ईरान का शासक था। उसने भारत पर आक्रमण कर कई तरह की लूटपाट और कत्लेआम को अंजाम दिया। दिल्ली की सत्ता पर आसीन उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। दोस्तों, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया। काबुल पर कब्ज करने के बाद उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। करनाल में मुगल राजा मोहम्मद शाह और नादिर की सेना के बीच लड़ाई हुई। इसमें नादिर की सेना मुगलों के मुकाबले छोटी थी, पर अपने बारूदी अस्त्रों के कारण फारसी सेना जीत गई। हारने के बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने संभवतः मार्च 1739 में दिल्ली पहुंचने पर यह अफवाह फैलाई कि नादिर शाह मारा गया। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। नादिर शाह को जब यह पता चला तो उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने दिल्ली में भयानक खून खराबा किया और एक दिन में कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने शाह से भारी धनराशि भी लूटी। मोहम्मद शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम की सारी भूमि भी नादिर शाह को दान में दे दी। हीरे जवाहरात का एक जखीरा भी उसे भेंट किया गया, जिसमें कोहिनूर, दरियानूर और ताजे मह नामक विख्यात हीरे शामिल थे। दोस्तों, अगला है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। सन 1747 में नादिर शाह की मौत के बाद वह अफगानिस्तान का शासक बना। अपने पिता की तरह अब्दाली ने भी भारत पर सन 1748 से 1758 तक कई बार आक्रमण किए और लूटपाट करके अपार धन संपत्ति को इकट्ठा किया। सन 1757 में जनवरी के माह में दिल्ली पर भी उसने अब्दाली से बहुत ही शर्मनाक संधि की, जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना भी था। अहमद शाह एक माह तक दिल्ली में ठहरकर लूटमार और कत्लेआम करता रहा। वहां की लूट में उसे करोड़ों की संपदा हाथ लगी। दिल्ली लूटने के बाद अब्दाली का लालच बढ़ गया। वहां से उसने आगरा पर आक्रमण किया। आगरा के बाद बल्लभगढ़ पर आक्रमण किया। बल्लभगढ़ में उसने जाटों को हराया और बल्लभगढ़ और के आसपास लूट और व्यापक जनसंहार किया। उसके बाद अहमद शाह ने अपने पठान सैनिकों को मथुरा लूटने और हिंदुओं के सभी पवित्र स्थलों को तोड़ने, साथ ही हिंदुओं का व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करने का आदेश दिया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, प्रत्येक हिंदू के एक कटे सिर के बदले इनाम दिया जाएगा। मथुरा के इस जनसंहार के विस्तृत ब्यौरा आज भी मथुरा के इतिहास में दर्ज है। अब्दाली द्वारा मथुरा और ब्रज की भीषण लूट बहुत ही क्रूर और बर्बर थी। वहीं अगला क्रूर शासक जनरल डायर। जनरल डायर ब्रिटिश भारतीय सरकार का एक सेना अधिकारी था। वह अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में तैनात था। जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जनरल डायर ने सभी को गोली मारने के आदेश दिए थे। हालांकि अंग्रेज कत्ल काल में भारतीयों पर कई तरह के अत्याचार होते रहे। उनका एक ओर तो धर्मांतरण किया जा रहा, तो दूसरी ओर लाखों भारतीयों को जेल में डालकर यातनाएं दे रहे थे। लेकिन जनरल डायर ने जो किया वो दुनिया की नज़र में आ गया। जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। उसी दौरान निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। 1919 में ब्रिटिश सिपाहियों की गोली के सैकड़ों लोग शिकार हो गए थे। इसमें सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे। अंग्रेजों की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश में विद्रोह बेहद तेज हो गया। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने इस हत्या का बदला ले लिया था। दोस्तों, यह जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आप वास्तव में इस जानकारी सुनने के बाद में, क्रूर शासकों के सुनने के बाद में, क्या आप वास्तव में भावुक हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं इसमें सबसे क्रूर शासक कौन था।